बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे दो तरह के पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने मेरा ओवन में बना हुआ पिज़्ज़ा देखा था। आज मैं आपको विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगी। एक पिज़्ज़ा हम पैन में बनाएंगे और दूसरा हम पतीली में बेक करेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जो पिज़्ज़ा हमने ओवन में बनाया होता है इसमें ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है, क्योंकि ओवन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पिज़्ज़ा को हीट मिलती है। लेकिन जब हम वही पिज़्ज़ा हम पैन में बनाते हैं तो वो ऊपर से व्हाइट व्हाइट सा लगता है और देखने में ज्यादा अच्छी लुक नहीं आती है। तो आज हम जो पिज़्ज़ा बनाएंगे उसमें पिज़्ज़ा की ऊपर की लुक भी बिल्कुल ओवन वाले पिज़्ज़ा की तरह आएगी। और ये लुक कैसे आएगी ये मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। चलिए पहले डो बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। डो को बनाते वक्त मेजरमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पिज़्ज़ा की डो को परफेक्ट पिज़्ज़ा बनने के लिए तैयार होने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। और फिर जब आपकी डो साइज में डबल हो जाए तो समझ लें कि आपकी डो पिज़्ज़ा बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। डो को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 4 कप हमारे पास मैदा है, 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच इंस्टेंट यीस्ट है, 4 खाने के चम्मच चीनी है, 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल है। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल में नीम गर्म पानी डालेंगे, 1 कप। पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा अगर आपने गर्म पानी इस्तेमाल किया तो आपका ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। 2 खाने के चम्मच ईस्ट डालेंगे, 4 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे किसी वार्म जगह पे, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। अब 10 मिनट बाद तकरीबन हमारा ईस्ट देखें अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है, इसमें बबल्स आ गए हैं और ये कितना फूल चुका है। बस अब ये रेडी है। अब हम डो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा में ये एक्टिवेट किया हुआ ईस्ट डालेंगे। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इस डो को गूंद लेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, 4 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ईस्ट के एक्टिवेट किए हुए पानी के अलावा हमने इसमें 1/2 कप नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है मज़ीद। 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसे गूंद लेने के बाद जब ये डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसे कवर करके 1.5 घंटे के लिए रख देंगे किसी वार्म जगह पे, ताकि ये साइज में डबल हो जाए और फूलकर पिज़्ज़ा बनने के लिए रेडी हो जाए। इसे अच्छी तरह से कवर करके हम 1.5 घंटे के लिए रख रहे हैं। जब तक हमारी पिज़्ज़ा की डो बनकर तैयार हो रही है हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग के लिए जो हमें चिकन यूज़ करनी है उसे पहले यहाँ फ्राई करके रख लेते हैं। एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। इसे 1 मिनट तक गोल्डन फ्राई करेंगे। फिर यहाँ 1/2 kg हमारे पास बोनलेस चिकन है, इसे भी इसी में शामिल कर देंगे और कलर चेंज होने तक 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन का कलर यहाँ चेंज हो चुके हैं। अब इसमें यहाँ 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची यानी चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 2 पिंच के करीब हल्दी है, इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पिज़्ज़ा में स्पाइसी चिकन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चिली फ्लेक्स को इसमें बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ चिकन में 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करके चिकन को गल जाने तक कवर करके पकाएंगे। 1.5 घंटे बाद हम अपनी डो को निकाल कर चेक करेंगे और ये देखें साइज़ में डबल हो गई है। अब ये रेडी हो गई है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से दोबारा 5 से 10 मिनट तक गूंद लेंगे। अब इसे अच्छी तरह सेट कर लेने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद ढक कर रख देंगे। तब तक हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ हमने पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार करके रख ली है। शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। ऑलिव्स हैं स्लाइस में कटे हुए, ब्लैक ऑलिव्स हैं इसे भी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। प्याज लंबाई में कटी हुई, इसे भी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ 150 ग्राम दोनों लिए हैं हमने। 150 यानी कि 300 ग्राम के करीब हमारे पास चीज़ है। आप यहाँ पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही टेस्ट होता है। इसे हमने क्रश करके रख लिया है। पिज़्ज़ा की सॉस के लिए हमारे पास 4 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस है। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप यूज़ करेंगे, सारा इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो लीव्स स्प्रिंकल करेंगे इसमें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अब यहाँ हमारी डो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है, तो इसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ 4 कप मैदा इस्तेमाल की थी, उससे 3 मीडियम साइज के पिज़्ज़ा तैयार होते हैं तकरीबन।
डो को मैदा से अच्छी तरह से डस्ट करने के बाद राउंड शेप में इसे बेल लेंगे। अब इस बेली हुई डो को हम इस पैन में डालेंगे जो हमने ऑयल से ग्रीस करके रखा है। एक फॉर्क की मदद से इसमें निशान लगाएंगे। अब इसमें पिज़्ज़ा सॉस शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच तकरीबन। अब इसमें मज़ीद टॉपिंग नहीं लगाएंगे, पहले इसको हाफ कुक करेंगे हम। अब हम इस डो को मीडियम फ्लेम पे ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और फिर चेक कर लेंगे। नीचे से हमारी डो हाफ कुक हो जानी चाहिए। अब यहाँ 5 मिनट के बाद हम इसे नीचे से चेक करते हैं। डो हमारी हाफ कुक हो गई है, देखिए नीचे से इसमें कलर आ गया है। अब हम इसे चूल्हे से हटा लेंगे और इसमें बाकी की टॉपिंग शामिल करेंगे। अब हम यहाँ वो चिकन जो हमने बना के रखी थी उसकी टॉपिंग करेंगे। इसमें चिकन शामिल कर लेने के बाद हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। ऑरिगेनो लीव्स स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से। अच्छा, मैं यहाँ थोड़े से कलर के लिए इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ ऊपर से। कलर अच्छा आता है पिज़्ज़ा में इस तरह से, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हमने सारी टॉपिंग्स लगा दी हैं इसमें। यहाँ जो हमने भारी बेस का तवा गरम करने के लिए रखा हुआ था उसे हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि ऊपर से चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और बेहद अच्छा सा कलर आए। जैसे ओवन में गोल्डन कलर आता है सेम ऐसे ही कलर आएगा। नीचे से हमारी बेस तैयार हो चुकी है, अब बस ऊपर से हमें कलर देना है। अब हम इस तवे को, जो हमारा गरम हुआ हुआ तवा है, इसे इसके ऊपर रख देंगे। नीचे से हमने फ्लेम बंद कर दिया है। अब ऊपर से सिर्फ तवे की हीट से हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। 3 से 4 मिनट बाद हम तवे को हल्का सा चेक कर लेंगे। अगर ये ठंडा हो चुका होगा तो हम दोबारा इसको प्री हीट करेंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 5 दफ़ा इस तवे को अच्छी तरह से गर्म करके इस्तेमाल किया है और अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, थोड़ी मेहनत तो हमारी ज़्यादा लगी है लेकिन बिल्कुल ओवन की तरह अच्छा सा कलर आया है पिज़्ज़ा पे। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। इस पिज़्ज़ा को हमने नॉन स्टिक पैन में बनाया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको भगोने में इसे किस तरह से अच्छी तरह से बेक करना है आज मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी। ये देखें, गर्मा गर्म हमारा पिज़्ज़ा तैयार है जो बिल्कुल ओवन की तरह बेक हुआ है और इसकी नीचे से डो देखें, जली भी नहीं है, अच्छा सा गोल्डन कलर आया है इसका। अब यहाँ हम दूसरा पिज़्ज़ा भगोने में बनाकर दिखाएंगे। भगोने में बनाने के लिए मैंने भगोने को प्री हीट किया है। तकरीबन 25 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे प्री हीट किया है और नीचे इसमें मैंने नमक की तह बिछाई है पूरी और एक बीच में स्टैंड रखा है। अब इस प्री हीट किए हुए भगोने को मैं खोल के इसके अंदर पिज़्ज़ा रख दूंगी। नमक की तह इसलिए बिछाई जाती है कि प्रॉपर हीट हर तरफ से एक जैसी हीट मिले हमारे पिज़्ज़ा को, इसलिए हमने इसमें नमक बिछाया है। अब मैंने एहतियात से इसे भगोने में शिफ्ट कर दिया है और अब इसे ऊपर से कवर कर दूंगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रखूंगी। उसके बाद इसे चेक करूंगी। तकरीबन 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेने के बाद हम इसे चेक करेंगे और ये हमारा पिज़्ज़ा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। टेस्ट में दोनों पिज़्ज़ा सेम है। पैन में बनाए हुए पिज़्ज़े का भी सेम ऐसा ही टेस्ट होगा, बस कलर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़ा सा कि इसका कलर थोड़ा लाइट है और वो जो हमने पैन में तवे से हीट दी है उसका कलर बिल्कुल ओवन में बनाए हुए पिज़्ज़ा की तरह आया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।